ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के लुम्बिनी में माया देवी मंदिर में बुद्ध जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच एक बैठक भी हुई। इसमें भारत नेपाल के संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। दोनों देशों के बीच 6 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में बुद्ध जयंती पर आयोजित एक समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के निरंतर घनिष्ठ होते संबंध पूरी मानवता के हित में हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबद्ध लुम्बिनी, सारनाथ, कपिलवस्तु और कुशीनगर जैसे पवित्र स्थान दोनों देशों की साक्षी विरासत है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल ने मिलकर आपसी सहयोग से कई परियोजनाओं पर कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नेपाल में लुम्बिनी संग्रहालय का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि आज दोनों देशों ने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन हेतु डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पीठ स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। इससे पूर्व प्रधानमंत्री ने आज लुम्बिनी मठ में बौद्ध संस्कृति और विरासत के एक केंद्र के शिलान्यास समारोह में भी भाग लिया। इस केंद्र का निर्माण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से किया जा रहा है। दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं की जानकारी देने वाला ये एक विश्व स्तरीय केंद्र होगा। ये एक ऐसी इमारत होगी जिसमें ऊर्जा, पानी और अपशिष्ट प्रबंधन की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस केंद्र में प्रार्थना कक्ष, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉल, जलपान गृह और अन्य सुविधाएं होंगी। इससे पहले आज सुबह करीब 9:30 बजे प्रधानमंत्री कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे और लुम्बिनी के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5वीं नेपाल यात्रा है और लुम्बिनी की पहली। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल के लुम्बिनी में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 5 बजे कुशीनगर पहुंचे। यहाँ श्री मोदी ने महापरिनिर्वाण मंदिर में अर्चन पूजन किया और भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चीवर चढ़ाया। मंदिर समिति की ओर से श्री मोदी को स्मृति चिन्ह के तौर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई। श्री मोदी के कुशीनगर आगमन पर शहर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। प्रधानमंत्री कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए महापरिनिर्वाण मंदिर तक गए। उन्होंने सड़क के दोनों ओर हाथ हिलाकर उनका स्वागत कर रहे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी यहां से लखनऊ के लिए रवाना हो गए, जहां वो एक बैठक में भाग लेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये पावन दिवस भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म, बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व का दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री योगी ने कहा कि भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन तथा अहिंसा, करुणा और मैत्री का उनका संदेश मानव समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली वाराणसी के सारनाथ में देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं को आज भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष के दर्शन कराए गए। वैशाख पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए बौद्ध अनुयायी सुबह से ही मंदिर परिसर में उपस्थित हो गए थे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रैली निकालकर भगवान बुद्ध के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम आज संपन्न हो गया। इस बीच वाराणसी की एक अदालत ने जिला प्रशासन को उस क्षेत्र को सील करने के आदेश दिए हैं जहां शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। उस क्षेत्र में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले अदालत द्वारा नियुक्त टीम ने आज लगातार तीसरे दिन मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया और दोपहर तक उसे पूरा कर लिया। सर्वेक्षण टीम कल अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अदालत द्वारा नियुक्त विशेष सहायक कमिश्नर विशाल सिंह ने बताया कि सर्वेक्षण का काम सुचारू रूप से संपन्न हो गया और सभी साक्ष्य की फोटोग्राफी की गई है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने बताया कि सभी पक्षों के सहयोग से सर्वेक्षण किया गया।
प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। हालांकि आज कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से आंशिक राहत मिली। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।